आज हम एक शानदार और भव्य पावन पर्व पर सब एकत्रित हुए हैं। रिस्पेक्टेड एडवोकेट कुलभूषण साहब, मंचस्थ अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हमारे देश के युवा और उस दिशा को मोड़ने वाले क्रांतिकारी वीर, आज हम 15 अगस्त 1947 काले और गोरे अंग्रेजों से आजाद हुए। इस आजादी की पावन पर्व, ये एक पावन पर्व नहीं है, हमारे देशभक्त और राष्ट्रभक्तों का बलिदान दिया तब जाके हम ये आजादी मिली। आजाद भारत में आज हमें खुली आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। ये हमारे देश के युवा 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपनी फांसी की झूले लगा लिया हमारे देश के लिए। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करते हुए मंच के माध्यम से और कुलभूषण हिसार फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करता हूं। और मैं इन फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक शानदार मुहिम चला रखी है नशा मुक्ति का। आज हमारा देश और हमारे देश के युवा किस दिशा में जा रहा है। आज हम अपने घर में, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर घर में हम शाम को थोड़ी सी ड्रिंक करके आ जाते हैं, हमारे घर का माहौल चेंज हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपके सामने आपके बिल्कुल पास में ही, कभी आप यूं मत सोच लेना कि हम अकेले हैं यहाँ पे, मैं आपके पास में कम से कम 300 साढ़े 300 छात्रों का ऐसे डायरेक्टर हूँ। मेरी यहाँ से पास में कॉलेज है, इस देश की मैंने सेवा की है, भारतीय सेना मैंने सेवा दी है, ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर की मैंने सेवा दी है, और आपके पास में ही मैं अनुपाल सिंह भाटी एपी स्कूल का डायरेक्टर संचालन कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं, आप लोगों का सब कुछ है, हम सब लोग एक चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा आपके लिए एक संदेश है कि मुझे देख, मेरे सामने बैठे दिख रहे हैं, मेरे से बड़ी उम्र के, मेरे से छोटी सी उम्र के, मेरा मैं अनुपाल सिंह भाटी, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि जिस दिशा में अभी जा रहे हो उस दिशा पे चलना, ये दिशा मत भटक जाना। दिशा भटकने से हम दशा भटक जाते हैं, और दशा भटकने से हम हमारे घर की दिशा में चेंज कर देते हैं। इसीलिए मैं भूषण साहब को धन्यवाद देता हूं, एडवोकेट साहब को। एडवोकेट साहब, आप बहुत शानदार और भव्य कार्यक्रम, भव्य काम कर रहे हो, हमारे भाइयों को एक अच्छी दिशा में लेके जा रहे हो आप। ये दिशा तय आपको करनी है। जब हम मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं तो मंजिल पे चलने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। ये मादा आपके अंदर है। कोई यूं कहते हैं कि यार मेरे से नशा नहीं छूटेगा, ऐसा इस धरती पर कोई चीज नहीं है, वो इंसान नहीं कर सकता है। इंसान सब कुछ कर सकता है, पर अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जज्बात होना चाहिए, मुझे ये करना है और मेरे परिवार का मुझे नाम रोशन करना है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक इंसान अपने घर से 500 रुपए लेता है, 500 रुपए लेने के बाद में वो इंसान जहां कहीं भी नशा होता है वहां चला जाता है और उसे खरीदता है। खरीद के वो अपने अंदर पाता है, और पाने के बाद में उसकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो माँ को गाली निकालता है, वो बहन को गाली निकालता है, और घर में पत्नी उसके साथ में बदसलूकी करता है। और कुछ मैंने ऐसे देखे हैं कि 100 रुपए की दारू पीकर और टेलीफोन करते हैं, पकौड़ा बना लिए, मैं ला रहे हूँ। अरे घर पे चूसा टेलीफोन कर रहा है, तुम गाय का पकौड़ा बना लेगा यार? तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ऐसा ना करो यार, आप छोड़ दो इस देश को। अभी भास्कर जी डांस करके गए थे, अजय जी सॉन्ग सुना के गए थे, भूषण जी मंच संचालन कर रहे थे, सरपंच साहब मोमेंटो ट्रॉफी का स्वागत किया था। मैं चाहता हूं आप में वो मादा है, सब बहुत अच्छे अच्छे घर से हो आपके अंदर वो मादा है। आप, मेरी गारंटी है, विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, आप भी एक दिन, मैं चैलेंज करता हूं, आप भी एक दिन इस मंच पर आके सम्मानित होंगे। ऐसा आपके अंदर जज्बा है। इस रास्ते को छोड़ दीजिए आप, इस रास्ते को छोड़ दीजिए आप। हम आपके साथ हैं, बीबी आपके साथ है, बहन आपके साथ है, भाई आपके साथ है, और पूरा पूरा देश आपके साथ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज 15 अगस्त के दिन ऐसे देश से वीर जवान हमारे लिए, देश के लिए कुर्बान हो गए, तो क्या हम नशे की सौगंध नहीं खा सकते?
आज प्रण कर लो कभी जिंदगी में कभी नशा नहीं करना है। नशे करने वाले को दिशा देनी है। मेरे भाई नशा मैंने किया था, आप ऐसे दिशा देने वाले बन जाओ। भाई मैंने नशा किया था और मेरा घर बर्बाद हो गया था, पैसे लगते हैं घर से, बात नहीं सुनता है दोस्तों। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं बारात में गया होता एक बारात में गया था, एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया था, वहां पास में खड़े 3-4 बूढ़े खड़े थे और वो दारू पिया वो बात कर रहा था। मैं उसके पास में खड़ा था। ताऊ ने ये कहा कि यार ये बात सुने तो मुझ भी रखे। ये सुनी, मैंने कहा सुनिए यार, हमारे पॉकेट से पैसे लेते हैं, बदनामी हमें मिलती, ऐसा काम क्यों करते हैं लोग, क्या कारण है? नशा नाश की जड़ है। नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको नशे से आपकी वो गारंटी का समाधान नहीं होगा। आप अपना एक जिंदगी में एक अच्छा दोस्त बनाइए, ऐसा दोस्त बनाइए, ऐसा भाई को दोस्त बनाइए, बेटे को दोस्त बनाइए, ऐसा दोस्त बनाइए जो हम अपनी पीड़ा उसको सामने बयां कर सकता हूं। मैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र का पूर्व विधायक प्रत्याशी हूं, पंचायत समिति सदस्य हूं। छोटी सी उम्र में मैंने बहुत लक्ष्य प्राप्त किए हैं, केवल और केवल शिक्षा से और आप जैसे अच्छे दोस्तों की बदौलत। देश सेवा करना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सामने दुश्मन देश की गोलियां चलती है, उसके सामने सीना तान के खड़े होते हैं। मैं सभी से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि जो दिशा आप जा रहे हैं उस दिशा को छोड़िए, एक अच्छी दिशा पकड़िए आप। और यहाँ पे जो परिवर्तन करवाने के लिए एडवोकेट साहब कुलभूषण जो प्रयास कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे पुत्र हर पिता के, हमारे आदरणीय श्री भोपाल सिंह जी सोनी साहब के ऐसे पुरुष जो दिशा देके गए, और मैं चाहता हूं ऐसे कुलभूषण और पैदा हो जो हमारे देश के नशा मुक्ति की मुहिम चलाए, ताकि आने वाले समय में हमारा देश, हमारा स्टेट, हमारा हरियाणा प्रदेश, हमारा राजस्थान प्रदेश और ये हमारा राष्ट्र भारत, ये सबसे आगे जाए। नशे से हम बर्बाद हो सकते हैं, गालियां पड़ सकती है, पर हमें अच्छाइयां कोई नहीं देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसीलिए आप सब दिशा और दशा तय करने वाले हो। आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर बहुत कुछ पावर है, आप उस पावर को इस्तेमाल कीजिए, पर इस्तेमाल कीजिए सही दिशा के अंदर, गलत दिशा में मत जाइए आप। पटरी रेल चलेगी तो स्टेशन आ जाएगा, पटरी अगर चलेगी तो सूचना आ जाएगी कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। इसलिए आप पटरी चलो, अब जो दिशा में चले हो, अच्छी दिशा में चले हो, इसी दिशा में हमेशा आपको चलना है। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करता हूं इस राजस्थान की पावन धरा पर। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर कुलभूषण साहब को कि आपने एक शानदार मुहिम चला रखी है। आपका प्यार, प्रेम और स्नेह, आत्मिक जो स्नेह है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि कुलभूषण साहब, इनके लिए मिठाई के लिए, सभी इनके कुछ मिठाई के लिए मैं आपको जो इनकी इच्छा मिठाई की होगी वो मिठाई ले आना और सबको खिलाना। जो भी चार्ज लगेगा कुलभूषण साहब में वहन कर लेंगे, पर आप मीठा खाओगे, उसमें आनंद आएगा, एक अलग से आनंद आएगा कि आज हमारा देश इस 200 साल के बुरे अंग्रेजों से आजाद होकर हम खुली आसमान के अंदर सांस ले रहे हैं, और उन वीर शहीदों को नमन करते हुए पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आशीष जी और अशोक जी उनको माला और साफा पहना कर स्वागत करें। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा रमेश जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।